हेलो दोस्तों, कैसे हो सब लोग। तो ये आने वाले फेब्रुअरी के जो 10 दिन बचे हैं वो आपकी लाइफ में क्या ब्लेसिंग्स, क्या गाइडेंस लेके आ रहे हैं। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं कि आने वाले फेब्रुअरी के जो 10 दिन है वो आपसे क्या बातें करना चाह रहे हैं, आपके लिए क्या गाइडेंस है, आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स आ रही है। क्या कुछ अच्छा होने वाला है या फिर कुछ कहीं पे रेड अलर्ट है। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं, यूनिवर्स को थैंक यू बोलते हैं। यूनिवर्स को थैंक यू बोलते हुए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं कि थैंक यू यूनिवर्स फॉर गाइडिंग अस। और रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं कि आपकी लाइफ में कौन सी ब्लेसिंग्स आ रही है। यहाँ पे कप्स के कार्ड बहुत आ रहे हैं। ओके, चारों के चारों जो कार्ड्स आ गए वो कप्स के आ गए। क्वीन ऑफ कप्स, 7 ऑफ कप्स, देन 5 ऑफ कप्स एंड द 9 ऑफ कप्स। ओके, तो यहाँ पे मुझे ऐसे लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपका जो कन्फ्यूजन है कुछ ना कुछ ऐसा है कि जहाँ पे आप स्टक हो, आप वेट एंड वॉच वाली मोड में हो। आपको ऐसे लग रहा है कि भाई मुझे डिसीजन क्या लेना चाहिए। तो भगवान आपको ये बोल रहा है कि पास्ट से निकलो। पास्ट जो हुआ वो गया, वो पास्ट है। बी इन द प्रेजेंट। ओके, अब ऐसा नहीं है कि जो पास्ट में हुआ है वही आपकी लाइफ में करंटली होगा या फिर फ्यूचर में जाके वही एक्सपीरियंसेस आपको आएंगे। तो भगवान ये बोल रहा है कि अपॉर्चुनिटीज़ को, आने वाली अपॉर्चुनिटीज़ को देखो। जब हम अब भगवान हमारे लिए एक रास्ता बंद कर देता है, एक दरवाज़ा बंद कर देता है, तो वो हमेशा हमारे लिए दूसरा दरवाज़ा भी खोल रहा है। तो वो दरवाज़ा देखने का काम हमारा है। भगवान हमेशा आके आपको स्पून फीडिंग नहीं करेगा। ओके, हमारे माँ बाप भी एक टाइम के बाद हमारा हाथ छोड़ देते हैं। बस वो बोलते हैं कि हाँ ये चीज़ तेरे लिए सही है, ये चीज़ आप गलत है। तो आपको समझना पड़ेगा कि आपके लिए क्या सही है। रोते बैठना सही है या फिर आगे बढ़ना सही है। लाइफ मस्ट गो ऑन। ओके, आप कभी भी किसी के लिए नहीं रुकते। ज़िंदगी कभी भी किसी के लिए नहीं रुकती है। तो आपको आपके लाइफ के डिसीजंस लेने होंगे। जो भी कन्फ्यूजन है वो आपको दूर खुद ही हटाना पड़ेगा और वो हटेगा भी। आपको भगवान खुद एक नई अपॉर्चुनिटी दे रही है, लेकिन वो बोल रहे हैं कि एक बार पीछे मुड़ के तो देखो कि इज़ देयर समथिंग फॉर मी, कुछ अच्छा होने वाला है भी या नहीं मेरे लिए। तो यहाँ पे 9 ऑफ कप्स का भी कार्ड है जो ये बोल रहा है कि आपकी विश है वो पूरी होने वाली है। जो भी आप इतने दिनों से भगवान से मांग रहे थे, मैनिफेस्ट कर रहे थे, वो विश पूरी होने वाली है। लेकिन वो विश पूरी हो रही है या नहीं हो रही है वो देखने का काम आपका है। हर बार भगवान आके ये नहीं बोलेंगे कि जा बेटा दरवाज़ा खोलो और देख बाहर कोई खड़ा है। आपको देखना पड़ेगा कि भाई क्या है, बाहर कुछ हलचल दिखाई दे रही है तो मैं जाके देखूँ तो सही भाई क्या हो रहा है। तो यहाँ पे आपकी विश पूरे होते हुए दिख रही है। ओके, यहाँ पे जजमेंट का भी कार्ड है। तो यहाँ पे मुझे ऐसे लग रहा है कि जो भी आपने विश मांगी थी वो तो पूरी हो ही रही है। लेकिन आपको जो चीज़ें ऐसे लग रही थी कि मेरे हाथ से छूट रही है, मेरे हाथ से जा रही है, तो उसको कॉल आप ही को करना होगा। भगवान ये बोल रहा है कि आप जहाँ पे भी कहीं पे ऐसा लग रहा है कि ये चीज़ें मेरे लिए ही बनी है, वो चीज़ें मैं अचीव करना चाहता हूँ, वो लोग मैं अचीव करना चाहता हूँ, वो रिश्ता मैं अचीव करना चाहता हूँ, तो मैनिफेस्टेशन इज़ योर वर्क। आप क्या करते हो, हमेशा 2 कदम आगे जाते हो और बाद में 2 कदम पीछे आ जाते हो। आपको ऐसे लगता है कि नहीं यार ये वर्कआउट होगा भी या नहीं, तो ऐसे मत करो। ओके, जिसके साथ भगवान खुद है, जिसके साथ एंजल खुद है, यहाँ पे जजमेंट का कार्ड है, जिसके साथ एंजल्स खुद है, एंजल्स खुद आपको गाइड करने के लिए वहाँ पे बैठे हैं। तो जो भी चीज़ आपने हारी है, जो भी चीज़ आपको ऐसे लग रहा है कि ये मेरी नसीब की है ही नहीं, ये मेरे नसीब की बात है ही नहीं, तो वैसी सारी चीज़ें आपको मिलने वाली है, वो लोग आपको मिलेंगे। बस आपको आपके इमोशंस के ऊपर कंट्रोल करना है और बी प्रैक्टिकल फॉर वॉट एवर यू हैव। ओके, आपका भी एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन होते हुए मुझे लग रहा है कि जो एक इमोशनल आप ऐसे थे कि जो भी डिसीजन लिया इमोशनली लिया, मैंने प्रैक्टिकली कुछ सोचा ही नहीं, तो वो इमोशंस में एक बैलेंस आते हुए दिख रहा है, डिसीजंस में एक बैलेंस आते हुए दिख रहा है। आप बैलेंस करोगे अपनी एनर्जीज आपकी बैलेंस करोगे। एक स्लो डाउन वाली एनर्जीज है कि हाँ स्लो हो जाओगे। आपको ऐसे लगेगा कि मैं बहुत तेज़ सोच रही हूँ, मैं बहुत तेज़ दौड़ रही हूँ। ओके, तो आपको एक है ना खुद के साथ कोई डिवाइन पावर खड़ी है, इस तरह का आपको फील होगा। और देखते हैं कि आपके लिए क्या गाइडेंस है। यहाँ पे तो मून आया है, वाई इट इज़ अ 5 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, भगवान जैसे मैंने बोला कि ये ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज आपकी चल रही है। ओके,
कुछ ना कुछ आपके लाइफ में ऐसे ऐसे सडनली बदल गया और आपको अभी डर लग रहा है, आपको स्टक फील हो रहा है। यहाँ पे द डेथ है एंड द मून है। तो डेथ इज़ अ न्यू बिगिनिंग। ओके, डेथ इज़ नॉट ऑलवेज अ बैड कार्ड। डेथ इज़ नॉट एट ऑल अ बैड कार्ड। ये बैड कार्ड नहीं है। ऊपर से यहाँ पे जजमेंट भी आया। तो मेजर अरकाना से जो 3 कार्ड है, विच सेज द जजमेंट और सॉरी विच सेज द डेथ विच इज़ रीबर्थ, और उसके साथ जजमेंट का आना इज़ लाइक रीबर्थ तो हो रहा है, आपको एक नई अपॉर्चुनिटी मिल रही है। लेकिन जो डिप्रेशन वाली फेस है उससे बाहर निकलो। मत पूछो कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, तुमने मेरे साथ धोखा क्यों किया, तुम तो मेरे अपने थे। ये सब छोड़ दो, छोड़ दो, खुद के ऊपर फोकस करो। देखो कैसे है ना कि फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि अगर आपको किसी सांप ने काट लिया तो वो आप सांप के पीछे नहीं भागोगे कि भाई साहब आपने मुझे क्यों काटा। ओके, आप तुरंत डॉक्टर के पास जाओगे, डॉक्टर से दवाई लोगे, जो भी कर सकते हो, तो यू विल गो फॉर द हीलिंग। ओके, कोई चींटी भी आपको काटती है तो आप क्या करोगे, मतलब आप जाके उसको पूछोगे कि भाई मैं तो साइड से जा रहा था, तूने मुझे काटा क्यों? नहीं, ऐसे होगा ना। तो उसी तरह से आप जो लोग गलती है उनको पूछ के क्या करोगे? क्या वो अपनी गलतियां मानने वाले हैं? क्या वो बताने वाले हैं कि हाँ मुझे प्रॉब्लम थी? क्या वो बताने वाले हैं क्या हाँ मैं तुमसे जलस थी या जलस था? नहीं बताएंगे। जो लोग आपका भला नहीं चाहते वो नहीं बताएंगे कि हाँ हाँ यहाँ पे तुम सही हो। तो उनसे क्या एक्सपेक्टेशंस, उनको लेके आप क्या सोच क्या रहे हो, क्यों सोच रहे हो बिना मतलब के, जहाँ पे खुद एंजल्स आपके साथ खड़े हैं। तो आपको डर किस बात का है? यहाँ पे आपको स्टक फील हो रहा है, लेकिन वो जो स्टकनेस है ना वो आपकी खुद की है। यूनिवर्स ये बोल रहा है कि खुद के ऊपर काम करो, खुद के इमोशंस के ऊपर काम करो। अगर आप जॉब के सर्च में हैं और आपको ऐसे लग रहा है कि मुझे जॉब क्यों नहीं मिल रही है, क्या व्हाट इज़ गोइंग रॉन्ग विथ मी, तो यहाँ पे यूनिवर्स ये बोल रहा है कि वर्क ऑन योर स्किल्स। ऐसे काम करो कि आपको कोई रिजेक्ट ही ना कर पाए। कहीं ना कहीं आपका जो कम्युनिकेशन है वो लैक हो रहा है, कहीं ना कहीं ये आपको ये दिखाई देगा कि आपने जिन जिन से बात की रिलेटेड टू योर रिलेशनशिप और फिर रिलेटेड टू योर करियर, जो भी आपने किसी से भी बात की, वो लोग आपके साथ खड़े हुए ही नहीं। तो आपको क्या करना है, जो लोग आपके साथ है ही नहीं उनके लिए वेट करते बैठे हो या फिर रोते बैठे हो या फिर सबको दुनिया को बताते बैठे कि भाई इसने मेरे साथ ऐसा किया, उसने मेरे साथ वैसा किया, ये गलत है ना, मैं बहुत हर्ट हो चुका, कोई फ़ायदा ही नहीं है ना। ये सब करके क्या मिलेगा आपको? तो आपको ये कहा जा रहा है कि वर्क ऑन योर सेल्फ, खुद के ऊपर काम करो। जब हम खुद के ऊपर काम करते हैं तो लोगों से एक्सपेक्टेशंस कम हो जाती है, लोगों से एक्सपेक्टेशंस कम हो जाती है तो नेचुरली हम बैलेंस हो जाते हैं। तो आपको ये गाइडेंस है कि वर्क ऑन यूर सेल्फ, खुद के ऊपर काम करो कि हाँ ये चीज़ें मैं करके रहूँगी, करके रहूँगा, मुझे अपने ऊपर बहुत भरोसा है। यहाँ पे हाई प्रिस्टेस है, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स है, यहाँ पे 6 ऑफ स्वॉर्ड्स क्या कह रहा है? देखो आपको ऐसे लग रहा है कि मुझे कोई ना कोई कंट्रोल कर रहा है, फैमिली का मेंबर हो सकता है, आपके पिताजी, आपकी मम्मी जी, जो भी है आपको कंट्रोल कर रहा है। तो भगवान ये बोल रहा है कि अभी आने वाले कुछ समय में एक थोड़ा सा आपका शिफ्टिंग भी हो सकता है, कि आप कुछ दिनों के लिए या तो बाहर जाओ या फिर आपको नया जॉब ही लग जाएगा और आप बाहर चले जाओगे। ओके, पर आपको एक काम करना है इन सब में कि आपको खुद के इंट्यूशंस के ऊपर काम करना है, वर्क ऑन योर ओन इंट्यूशंस। ओके, खुद के लोगों के लाइफ में एक मिस्ट्री बन के रहो। पहले प्लान सबको मत बताओ कि हाँ मैंने ये किया था तो वो वर्क हो रहा है या फिर मैं ये करना चाहती हूँ। पहले वर्क ऑन योर सेल्फ, पहले वर्क ऑन योर बिजनेस, जो भी आप करना चाहते हो उसके लिए आप वर्क ऑन करो और देन डिस्कस विद अदर्स। अगर शादी की भी बात है, अगर आप चाहते हो कि किसी रिलेशनशिप में आना, तो यहाँ पे आई विल सजेस्ट यू कि हाँ पहले खुद को सोचो कि क्या ये पर्सन मेरे लिए सही है, जिसके लिए मैं वेट कर रही हूँ, जिसके लिए मैं इतने इमोशंस रख रखी हूँ, क्या ये पर्सन मेरे लिए सही है? अगर हाँ ये सही है तो आपको खुद के इंट्यूशंस के साथ ही चलना है। लोग अगर बोल रहे हैं कि नहीं यार ये ऐसा इंसान है या फिर ये बुरा है, नहीं तो आपको इंट्यूशन अंदर से आ रही है कि नहीं ये इंसान शायद मेरे लिए बना ही नहीं है, और लोग बोल रहे हैं कि इतना अच्छा हस्बैंड मिल रहा है, इतना अच्छा सब घर का है और तू क्या कर रही है, क्या कर रहा है? तो इस तरह से आपको अगर कोई बोल रहा है तो ट्रस्ट ऑन योर इंट्यूशंस। आपके इंट्यूशंस अभी
बिल्कुल भी गलत नहीं जाएंगे। ओके, फिर भी अगर आपको कुछ डाउट है तो हाँ, आप टैरो रीडिंग करवा सकते हो। इन केस अगर आपको कोई श्योरिटी नहीं मिलती, नहीं तो मुझे ये लग रहा है कि आप खुद के डिसीजंस खुद ही लेते हुए नज़र आ रहे हो। द वर्ल्ड है, गलत चीज़ों से, गलत लोगों से आप डिटैच हो रहे हो, गलत चीज़ों से, गलत लोगों से डिटैच हो जाओगे और खुद के साथ अलाइंड हो जाओगे। खुद के साथ अलाइंड होना मतलब आप मेडिटेशन करोगे, आप आउटिंग को जाओगे और आपको किसी की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आपको ऐसे लगेगा कि ठीक है, मैं अकेली हैप्पी हूँ, मैं अकेली इनफैक्ट रहना चाहती हूँ। आप में वो सारी कैपेबिलिटीज़ है, द एम्प्रेस वाली। आप अच्छे से घर मैनेज करते हो, अच्छे से फैमिली मैनेज करते हो, अच्छे से नौकरी मैनेज करते हो। तो इतने सारी क्वालिटीज़ है, तो इनके ऊपर काम करो। जो भी प्रेग्नेंट है या फिर कंसीव करना चाहते हैं, तो प्रेग्नेंट है तो लेट मी टेल यू कि हाँ, बेबी सेफ, सब अभी फ़िलहाल तो मुझे सही दिख रहा है। और इफ़ यू वांट टू बी इफ़ यू वांट टू कंसीव, तो आपको खुद के ऊपर भरोसा रखना है कि हाँ, जो भी है, डिले है, जो भी है, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगी। ओके, तो व्हील ऑफ फॉर्चून है एंड एट ऑफ वॉन्ड्स है। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ अनएक्सपेक्टेड चेंजेस होने को है, अनएक्सपेक्टेड चेंजेस होंगे, ऐसे चेंजेस होंगे कि जिसमें आपका ऑरा इतना स्ट्रांग बनेगा, इतना स्ट्रांग बनेगा कि लोग जो है ना, वो खुद सोच में पड़ जाएंगे कि भाई इसने खाया क्या है, भाई ये करता क्या है कि इसके पास पैसा आ गया, इसके पास सक्सेस आ गया, चल क्या रहा है। तो सबसे पहले गाइडेंस जो है, वर्क ऑन यूर सेल्फ, योर फियर्स, योर एटीट्यूड, योर ईगो, जो भी है, जो भी आपको लग रहा है कि गलत है, तो नोट डाउन करो और उसके ऊपर वर्क करो कि हाँ, अगर ये जो बात मैं लोगों से बोल रही हूँ, क्या अगर वो ही पलट के जवाब अगर वो मुझे देते हो, तो क्या आई एम रेडी फॉर इट, क्या मैं उनका पलट जवाब ले पा रही हूँ। अगर नहीं, तो हाँ, आपको खुद के अंदर झांकना है कि मैं गलती कहाँ पे कर रहा हूँ। तो ये थी आज की रीडिंग। अगर आपको पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। हम एक बार मूनोलॉजी से भी देखते हैं कि आपके लिए क्या गाइडेंस कार्ड आ रहा है। प्लीज़ गाइड मी कि मेरे जो व्यूवर्स हैं उनकी लाइफ में क्या होने वाला है आने वाले कुछ टाइम में। और टाइम फॉर हीलिंग, मैंने बोला ना, खुद के ऊपर वर्कआउट करो। देन अगेन हियर द कार्ड इज टाइम फॉर हीलिंग, वर्क थ्रू योर फियर्स, आपकी फियर्स के ऊपर काम करो। मैंने बोला ना कि लोग क्या बोल रहे हैं, लोगों के ऊपर मत जाओ, ट्रस्ट ऑन योर इंटेंशंस। ओके, तो शायद लोगों का जो भी कहना है वो फेल हो सकता है, लेकिन इस बार आपका नहीं होगा। तो वर्क ऑन योर फियर्स, आपके मन में अगर फियर है कि ये कैसे होगा, क्या होगा, तो हाँ, ये क्लियर हो रहा है, ये सब सही हो रहा है। अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस। जैसे मैंने कहा कि जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे थे, जिस किसी पर्सन को आप मैनिफेस्ट कर रहे थे, बस एक टर्न होने की ज़रूरत है एंड दिस पर्सन विल बी इन योर लाइफ। अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस। ओके, और एक कार्ड लेंगे, बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड द प्रोडक्ट प्रैक्टिकलिटी। ओके, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी का प्रॉपर बैलेंस बनाया लोगों को। ऐसे नहीं है कि मैं बहुत ही प्रैक्टिकल हो रही हूँ, मैं भगवान को नहीं मानती, मैं नहीं मानती कि मेरी लाइफ में कुछ ब्लेसिंग्स आ सकते हैं। ब्लेसिंग्स हैपन्स टू दोज, मैजिक हैपन्स टू दोज हु टेंड टू बिलीव ऑन इट। ओके, दोज हु टेंड्स टू बिलीव ऑन इट। तो अगर आप बिलीव करोगे कि हाँ, मेरे लाइफ में मैजिक हो सकता है, अनएक्सपेक्टेड पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है, तो हाँ, बिल्कुल होगी। अगर आप बिलीव नहीं करोगे तो वो चीज़ें नहीं होती है। वर्क थ्रू योर फियर्स इसलिए आया है कि डू नॉट होल्ड योर सेल्फ बैक। कभी आपने आपको पीछे बांध के मत रखो। एक्सपेक्ट पावरफुल चेंजेस। ओके, एंड द टाइम फॉर हीलिंग। तो पावरफुल चेंजेस आपके लाइफ में आ रहा है, तो इसी नोट के साथ से थैंक यू टू द यूनिवर्स। कभी भी यूनिवर्स के लिए ग्रेटफुल रहना मत भूलिए। यूनिवर्स ने हमें बहुत कुछ दिया है और आगे भी देता रहेगा। सो ऑलवेज बी इन सच मूड की येस आई एम ओके। ओके, जब भी कुछ बुरा भी होता है तो भी भगवान ये कह रहा है कि इससे सीख, इससे कुछ सीख तू। तो ये थी आज की रीडिंग। अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो आप DM कर सकते हो। एंड थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, लव यू ऑल, थैंक यू।